आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे फ्रिज के पिछले कोने में क्या रखा हुआ है। कभी दूध खराब हो जाता है तो कभी सब्जियां सूख जाती है। पर अब आपका फ्रिज खुद बताएगा कि आज टमाटर खत्म होने वाले हैं और दूध की एक्सपायरी डेट कल है। तो इसके लिए जरूरत है सही ऑर्गेनाइजेशन की और स्मार्ट प्रोडक्ट्स की। तो आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल और प्रैक्टिकल है, तो बिना स्किप किए आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा। 100% आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, ये है मेरा डबल डोर एलजी का फ्रिज और तकरीबन 20-22 सालों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बाहर से इसका सरफेस ख़राब हो गया था, इसलिए मैंने इस पर फ्रिज स्टिकर लगा दिया है, पर ये प्रॉपर काम करता है। और आइए अब कर लेते हैं इसकी क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन। रेफ्रिजरेटर फ्रिज हमारी किचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन अक्सर ये ही सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित भी होता है और सबसे ज़्यादा गंदा भी यही होता है। तो टाइम टाइम पर हमें इसकी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज और फ्रीजर दोनों को खाली कर लिया है। और ये देखिए, फ्रिज की हर शेल्फ में मैं शीट बिछा कर रखती हूँ, जिससे ये एक तरीके से सुरक्षा कवच का काम करता है और जिससे हमारा फ्रिज सालों साल नया जैसा दिखता है, क्योंकि इससे स्क्रैच नहीं आते हैं। और दूसरा, फ्रिज की क्लीनिंग में बड़ी आसानी हो जाती है और इससे एक बेहतर ग्रिप भी मिलती है, क्योंकि इसमें जो एक साइड होती है ना, वो हल्की सी दाने दाने से होती है, जिससे सामान फिसलता नहीं है। फ्रिज मैट को लेते समय हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि वो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे लाइट नीचे की शेल्फ तक आसानी से जा सके। गहरे रंग की और मल्टी कलर की तो आप बिल्कुल ना लीजिएगा, नहीं तो फ्रिज में अंधेरा जैसा लगेगा। सारा सामान हमने बाहर निकाल लिया है, फ्रिज मैट्स हमने हटा ली है और अब बारी है फ्रिज में लगे हुए जितने भी अटैचमेंट है उन सबको भी क्लीन करने की। आज मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं आज पूरा फ्रिज साफ़ करने वाली हूँ और इसके सारे अटैचमेंट भी एक बार पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी और उसके बाद ही फ्रिज में इन्हें वापस से लगाऊँगी। फ्रिज की सफाई करनी थी, इसलिए आज किचन का मैंने सारा काम पहले ही करके रख लिया था। तो फ्रिज साफ़ करने से पहले मैं उसके सारे अटैचमेंट को क्लीन करके रख दूँगी और उसके बाद मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी, जिससे जितने भी हमने अटैचमेंट धोए हैं वो तब तक सूख जाएँगे। तो अब बारी आती है फ्रिज को क्लीन करने की। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले फ्रिज को एक सूखे कपड़े से वाइप कर लेती हूँ, जिससे खाने के जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं वो हट जाएँ। और उसके बाद 2 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा-सा गुनगुना पानी मिलाकर पेस्ट बना लेती हूँ और उसे 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देती हूँ। जिससे क्या होता है कि बेकिंग सोडा के कारण सारी फ्रिज की जो स्मेल होती है, बदबू, वो हट जाती है। और अगर कभी फ्रिज ज़्यादा गंदा है तो 1 कप पानी में 1 कप सफ़ेद सिरका और उसमें थोड़ी-सी 2-4 बूंदें डिश सोप की मिलाकर उससे स्प्रे करके छोड़ देती हूँ, जिससे सिरके के कारण जो कीटाणु वगैरह होते हैं तो वो मर जाते हैं। तो सफाई करते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो हमें पावर कट कर लेनी चाहिए और फ्रिज की सफाई हमें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करनी चाहिए। और तीसरी, जब सफाई हमारी पूरी कंप्लीट हो जाए, लास्ट जब वाइप करना बचे, तो उसके अंदर हमें 2-4 बूंद नींबू के रस की मिला लेनी चाहिए, जिससे जब भी हम फ्रिज खोलेंगे एक ताजगी भरी खुशबू हमें मिलेगी। तो इस तरीके से ये सारे पैटर्न्स को फॉलो करते हुए मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि फ्रिज अब सिर्फ ठंडा ही नहीं करता, वह आपके घर के एक सदस्य की तरह आपके स्वास्थ्य और रसोई का ख्याल रखता है। तो फ्रिज हमारा साफ़ हो गया है और सारे जो अटैचमेंट थे वो भी हमने धोकर रख दिए थे, तो वो भी सूख गए हैं। तो अब बारी आती है उन्हें लगाने की। और ये लाइट की जो अटैचमेंट था, देखिए ये तो लगाना मैं भूल ही गई हूँ, तो इसे मैं सबसे पहले लगा दूँगी और बाद की जो अटैचमेंट है मैं उसके बाद में लगाऊँगी। और इन्हें भी मैं इनकी हाइट के हिसाब से लगा लूँगी कि मुझे किस हाइट पर चाहिए, तो उस हिसाब से मैं सारे अटैचमेंट लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ।
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि फ्रिज मैट बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें भी धोकर सुखा लिया है। तो सामान रखने से पहले मैं इन्हें फिर से प्लेस कर दूँगी। तो हमारा पहला आज का ऑर्गेनाइज़र है ये फ्रिज की मैट। ये सालों साल चलती है और इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर फ्रिज में ये होनी ही चाहिए, और ये कुछ बहुत महंगी भी नहीं आती है, और ये बहुत लंबे समय तक आपके फ्रिज में बनी रहती है। तो ये सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी ऑर्गेनाइज़र है। फ्रिज हमारा क्लीन हो गया है, अटैचमेंट्स भी हमने धोकर लगा दिए हैं और मैट भी हमारी बिछ गई है। तो अब बारी आती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसकी शुरुआत करेंगे हम फ्रीजर से, और उसे भी हम सबसे पहले लेंगे फ्रीजर के डोर को। तो डोर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये देखिए, मैं इस तरीके की बॉटलों का यूज़ करती हूँ। मेरी सभी बॉटलें यहाँ पर बीपीए फ्री और फ्रीजर सेफ है। तो आप भी ज़रूर से ध्यान रखिए, फ्रीजर में उन्हीं सामानों को रखिए जो बीपीए फ्री हो और फ्रीजर सेफ हो, नहीं तो आपकी बॉटलें चटक जाएंगी और वो टूट सकती हैं। तो बॉटलों का यूज़ यहाँ पर मैं इसलिए करती हूँ ताकि जो डोर का जो स्पेस है, फ्रीजर का जो हमारा डोर है, उसका यूज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ। और इन बॉटलों के अंदर मैं कोकोनट पाउडर, चावल का आटा है, इसबगोल वगैरह है, इस तरीके की जो सामान होते हैं ना, जो जल्दी ख़राब होने के डर रहता है, तो उन सबको मैं इनके अंदर भर कर रखती हूँ। और ये देखिए, इसके अंदर मैंने गेहूँ भर कर रखे हुए हैं, और ये आम गेहूँ नहीं है, ये एक्चुअली धुले हुए गेहूँ हैं, और हमारे यहाँ पर संक्रांत पर खिचड़ा बनता है इन गेहूँ से। तो ये वही स्पेसिफिक धुले हुए गेहूँ हैं, और ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मैं हमेशा फ्रीजर में रखती हूँ। क्या आपके यहाँ भी इस तरीके के धुले हुए गेहूँ मिलते हैं, और आपके यहाँ भी क्या इस तरीके का खिचड़ा बनता है, आपने कभी खाया है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसा लगता है इसका स्वाद। अब मेरे नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र हैं ये लकड़ी के प्लांक। अब आप सोच रहे होंगी कि इनकी क्या ज़रूरत? तो होता ये है कि एक्चुअली बॉटल लंबी है, और जब मैं उन्हें डोर में रखती हूँ, तो वो जब हम झटके से डोर खोलते हैं तो बॉटल नीचे गिर जाती है। तो वो अपनी जगह बनी रहे, इसके लिए मैं इन लकड़ी के प्लांक को आगे की साइड लगा देती हूँ। अभी वीडियो में आप आगे देखेंगे। फ्रीजर हो और उसमें बर्फ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं इस तरीके की कवर यानी कि लिड वाली आइस ट्रे का ही यूज़ करती हूँ, ताकि इसके ऊपर भी सामान रखा जा सके, या इस तरह की आइस ट्रे एक के ऊपर एक करके स्टैक हम रख सकें। इसलिए मैं हमेशा इस तरीके की कवर आइस ट्रे का ही यूज़ करती हूँ। मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है इस तरीके की बास्केट। ये ब्लू बास्केट सेट ऑफ 3 में मुझे मिली थी, और इनकी सबसे अच्छी बात है इनकी साइज़, और दूसरा इनकी हाइट। तो इनके अंदर मैं दूध वगैरह रखती हूँ, और दूसरी जो बास्केट है उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह और मिल्क पाउडर और जो इस तरीके के सामान होते हैं ना, जो हमें फ्रीजर में ही रखने होते हैं, तो उन सभी सामानों को मैं इनके अंदर स्टोर करके रखती हूँ। बास्केट के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र हैं ये ट्रांसपेरेंट डिब्बे। ये पतले और लंबे साइज़ के हैं, तो इनके अंदर मैं स्पेगेटी और सिवैयाँ वगैरह जो होती है ना, ये पतली और लंबी वाली, इन्हें मैं स्टोर करके रखती हूँ। एक्चुअली फ़िलहाल तो ये स्पेगेटी ख़त्म हो गई है, तो इसके एक के अंदर मैंने मखाने भर कर रखे हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र हैं ये डिब्बे। ये नीचे से ट्रांसपेरेंट है, और इसके अंदर 3 सेक्शन बने हुए हैं। इस डिब्बे के अंदर मैं फूड कलर, पम्पकिन सीड, आइस पैक और ड्राई कोकोनट वगैरह मैं स्टोर करके रखती हूँ। समय के साथ-साथ सामान चेंज होता रहता है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं, इसलिए आप इसमें अलग-अलग सामानों को एक साथ स्टोर करके रख सकती हैं। दूसरी बास्केट देखिए मेरी खाली हो गई है, तो चलिए इसे भी रिफ़िल कर लेते हैं। तो एक के अंदर मैं काजू, एक में बादाम और एक में किशमिश भर के रखने वाली हूँ। एक्चुअली पूजा का कुछ सामान बनाना होता है, या व्रत वगैरह में कुछ बनाना होता है, तो ड्राई फ्रूट्स मैं इसी में से ही लेती हूँ, इसलिए मैंने तीनों ड्राई फ्रूट्स को एक ही साथ एक ही डिब्बे में अलग-अलग सेक्शन के कारण स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छे डब्बे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्रीजर सेफ है और बीपीए फ्री भी हैं, और नीचे से ये ट्रांसपेरेंट है, तो इससे पता भी चलता रहता है कि कौन सा सामान ये खाली होने वाला है, और क्वालिटी भी इन डब्बों की बहुत अच्छी है। तो चलिए सामानों को अब फ्रीजर में अरेंज कर लेते हैं। एक्चुअली फ्रीजर में मेरे पहले एक आइस ट्रे यहाँ पर ऊपर की साइड लगी हुई थी, लेकिन वो क्रैक हो गई थी, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है, और ये वाला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो आइए अब एक-एक करके सब सामान ऑर्गेनाइज़ करके हम देखते हैं।
तो इस तरीके से मैं अपने फ्रीज़र का जो ये सेक्शन है इसे अरेंज करके रखती हूँ। अरे! एक ये जेल आई मास्क तो रह ही गया है। आजकल की जो डिजिटल लाइफ़स्टाइल है उसमें आँखों को सुकून देने के लिए ये वाक़ई में एक बेहतरीन टूल है। कभी-कभी घंटों स्क्रीन के सामने बैठने या नींद नहीं आ रहे के कारण कई बार आँखों में समस्याएँ हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत ही रामबाण इलाज है और इसे इसकी साइज़ जो है इसे एडजस्ट की जा सकती है और वैसे भी जैसे आँखों में कभी सूजन हो रही है या पफ़ीनेस हो रही है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, डार्क सर्कल है, सिर दर्द, माइग्रेन सभी पे ये काम करता है। मुझे तो ये बेहद पसंद है और इसे मैं हमेशा अपने फ्रीज़र में रखती हूँ। तो जिससे ये ठंडा-ठंडा मुझे जब ज़रूरत होती है तो इसे मैं अपनी आँखों में लगा लेती हूँ। फ्रीज़र के बाद अब हम आते हैं फ्रीज़र के नीचे वाले सेक्शन में और उसमें भी सबसे पहले हम डोर को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसकी डोर में मैं कौन-कौन से सामान और किस तरीके से ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ। फ्रिज डोर का मैक्सिमम यूज़ करने के लिए ये एक फ्रिज स्टोरेज कंटेनर जो सेट ऑफ 4 में आए थे, मैंने खरीदे थे और ये वाक़ई में बहुत ही अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सेपरेटली मैं सामान रख पाती हूँ और इसके अंदर कोई लिड नहीं है, जिससे सभी सामान लेना मेरे लिए ईज़ी टू एक्सेस रहता है। और दूसरा इससे फ्रिज नीट दिखता है और सबसे अच्छी बात ये है कि हर फ्रिज के डोर में ये फिट बैठ जाते हैं और पूरा डोर का भी हम मैक्सिमम यूज़ इसके कारण कर पाते हैं। तो इसके अंदर मैंने देखिए कुछ ज़रूरी सामान अदरक, नींबू और गुलाब जल और कुछ और ज़रूरी जैम वग़ैरह है, चीज़ स्लाइस वग़ैरह मैंने स्टोर करके इनके अंदर रखे हुए हैं। धनिया, मिर्ची, करी पत्ता तो फ्रीक्वेंटली हमें लगता ही रहता है, चाहे हम ब्रेकफ़ास्ट बना रहे हों या लंच। तो उन्हें स्टोर करने के लिए मैं इस तरीके के स्टील के टिफ़िन का यूज़ करती हूँ। इसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं, तो तीनों चीज़ों को मैं एक साथ भी रख देती हूँ और तीनों चीज़ें सेक्शन के कारण अलग-अलग भी रहती है। और इसे मैं कई सालों से यूज़ कर रही हूँ। ये वाक़ई में बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है धनिया, मिर्ची और करी पत्ते को स्टोर करने के लिए। और डोर को अरेंज करने के लिए मैं इस तरीके की ये स्क्वायर शेप की कटोरियों का भी यूज़ करती हूँ। ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो एक के अंदर मैं नींबू वग़ैरह रखती हूँ और एक के अंदर जो दवाइयों के पाउच वग़ैरह होते हैं या कुछ इस तरीके की दवाइयाँ होती हैं ना जो फ्रिज में ही रखनी चाहिए, तो उन्हें मैं इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ। खट्टी-मीठी चीज़ों को स्टोर करने के लिए जैसे कि इमली की चटनी है, तो उन्हें मैं हमेशा इस तरीके के सेरेमिक बाउल में ही स्टोर करती हूँ, क्योंकि इससे इसमें रस्ट नहीं आती है और चटनी भी बहुत सेफ रहती है और इसकी अच्छी बात ये है कि इसका जो ऊपर का लिड है, वो भी प्लास्टिक का है और ऐसा ही एक और बाउल है मेरे पास, तो उसके अंदर मैं हमेशा लहसुन स्टोर करके रखती हूँ। और अब बारी है सामानों को अरेंज करने की, तो ये मेरे जो ब्लैक कलर के स्क्वायर कंटेनर हैं, इन्हें हम बाहर की साइड भी लगा सकते हैं। इसके अंदर फ्लैप बना हुआ है। अगर फ्रिज में जगह नहीं है, तो आप इन्हें बाहर की साइड लगाकर भी यूज़ कर सकती हैं, बट अभी काफ़ी सारी जगह है मेरे पास, तो इन्हें मैं अंदर ही रख दूँगी और चॉकलेट वगैरह भी मैं यहाँ हैंडी रखती हूँ। ऊपर की साइड जितनी भी मेरी चॉकलेट्स वगैरह है, वो सब यहीं पर रहती हैं। और इससे नीचे वाला जो सेक्शन है, सेकंड शेल्फ के अंदर यहाँ पर मैंने स्टील का टिफ़िन रख दिया है, जिसके अंदर धनिया, मिर्ची, करी पत्ता है और इसी के पास में इमली की चटनी और लहसुन वाला जो सेरेमिक का बाउल है वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। और इसी सेक्शन के अंदर मैं पानी की बॉटल, शरबत, ठंडाई, सोडा बॉटल जो भी सामान होते हैं इस तरीके के वो अभी स्टोर करके रखती हूँ। बट फ़िलहाल अभी ठंड है तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फ़िलहाल ये सेक्शन यहाँ पर खाली है। और सबसे नीचे वाले सेक्शन के अंदर मेरे ये चारों फ्रिज स्टोरेज कंटेनर आ गए हैं, जिन्हें मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अंदर मैंने अदरक, नींबू और गुलाब जल वगैरह सब सामान स्टोर करके रख दिया है। तो इस तरीके से मैं अपने फ्रिज का जो ये डोर है इसको अरेंज करके रखती हूँ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रिज, जहाँ हम सबसे ज़्यादा सामान रखते हैं, तो उसके सभी ऑर्गेनाइज़र्स को भी हम देख लेते हैं कि इसे मैं किस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। तो इसके अंदर है बंगाली मिठाई, गुड़ के रसगुल्ले खीर के अंदर। तो इस तरह की मिठाई हम अक्सर मँगाते ही रहते हैं, तो हमारा फ्रिज चिपचिपा ना हो इसलिए इस तरह की मिठाइयों को मैं हमेशा एक प्लेट के अंदर रखना पसंद करती हूँ। और जब कभी दूध थोड़ा-सा ही बचता है तो उसे मैं बड़ी तपेली से इन स्टील के बाउल में शिफ्ट कर देती हूँ। ये सेट ऑफ 3 में मुझे मिले थे और ये मेरे फ्रीक्वेंटली बहुत काम आते हैं और ये वाक़ई में बहुत अच्छे भी हैं। इनकी एक्चुअली ये पतले और लंबे हैं जिस कारण ये फ्रिज में जगह भी कम घेरते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी ये स्टोर कर पाते हैं। इसलिए ये वाले आइटम मेरे फ़ेवरेट हैं।
लेफ्ट ओवर आटा, सब्जी, सूखी मिठाइयाँ, पनीर आदि जो भी इस तरीके के सामान बच जाते हैं तो उन्हें मैं स्टील के छोटे कंटेनर में स्टोर करके रख देती हूँ। एक्चुअली जितना सामान होता है उसी के हिसाब से मैं कंटेनर को सेलेक्ट करती हूँ। अगर ज़्यादा सामान है तो बड़े कंटेनर का मैं चुनाव करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टील के छोटे-बड़े बहुत सारे कंटेनर हैं तो उन्हीं का मैं यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्टील के कंटेनर ही सबसे बेस्ट हैं इस तरीके के सामानों को स्टोर करके रखने के लिए। यहाँ देखिए बटर स्टोर करने के लिए भी मैंने स्टील के ही बटर बॉक्स को खरीदा है। एक्चुअली स्टील के जो बर्तन होते हैं वो सस्ते भी पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं, इनमें रखा हुआ खाना भी सेफ रहता है और दूसरा टूटने और सफाई की कोई झंझट ही नहीं। इसलिए मुझे स्टील के बर्तन बड़े पसंद हैं। इसके बाद है इस तरीके के रेक्टेंगल शेप के ये प्लास्टिक के डिब्बे, ये 6 डब्बे मुझे मिले थे और इसके अंदर लेफ्ट ओवर फ्रूट्स, पास्ता, नूडल जो भी बच जाता है वो मैं इन डब्बों में स्टोर करके रख देती हूँ। ये फ्रीज़र सेफ भी है और माइक्रोवेव सेफ भी है और इन्हें मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ और एक्चुअली इनकी साइज़ और इनकी हाइट बड़ी अच्छी है, इसलिए ये फ्रिज में काफ़ी काम आते हैं। और इसके बाद हैं ये 2 बड़े साइज़ की बास्केट बॉक्स मेरे पास हैं। इसके अंदर मैं हमेशा सैलेड स्टोर करके रखती हूँ। एक के अंदर हमेशा ककड़ी, गाजर और बीटरूट रहते हैं तो दूसरे के अंदर मैं हमेशा से टमाटर स्टोर करके रखती हूँ। एक्चुअली इसमें स्टोर करके रखने का कारण ये है कि इसमें लिड बनी हुई है और लिड के कारण सब्जियाँ हमारी ज़्यादा समय तक फ्रेश रहती है और ककड़ी, गाजर आदि मुरझाते नहीं हैं। दही, मलाई, घी आदि सभी कुछ मैं स्टील के कंटेनर में ही स्टोर करके रखना प्रेफ़र करती हूँ। एक्चुअली माइक्रोवेव में किया गया गरम खाना हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं माइक्रोवेव सेफ बर्तन खरीदती भी नहीं हूँ, ना ही मेरे को काँच के बाउल में रखना पसंद है क्योंकि डेली के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि स्टील के बर्तन ही बेस्ट हैं और उसमें भी ये जो इस तरीके के टिफ़िन आते हैं जिनमें लिड लगी होती है वो मुझे बेहद पसंद है। ये सस्ते भी पड़ते हैं और ये बहुत अच्छे भी हैं और वैसे भी गिफ्ट वगैरह में हमें ये काफ़ी कुछ मिल ही जाते हैं तो इनका क्या ही कीजिएगा, तो इसलिए मैं इन्हें यूज़ कर लेती हूँ अपने फ्रिज के अंदर। और फ्रिज में आपने एक बात और नोटिस की होगी कि मैं जो भी सामान रखती हूँ वो सब कुछ हमेशा ढक कर रखती हूँ। तो ये हो गए हमारे सभी ऑर्गेनाइज़र्स, अब हम इन सबको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। अगर हमारा फ्रिज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ है, व्यवस्थित है तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये है कि बिजली की बचत होती है। जब सामान व्यवस्थित होता है तो आप दरवाज़ा कम समय के लिए खोलते हैं और दरवाज़ा जब कम समय के लिए खोलते हैं तो ऑब्वियसली बिजली की हमारी बचत होगी ही। और दूसरा ये होता है कि सामान भोजन की बर्बादी भी नहीं होती है क्योंकि हमें पता होता है कि कौन-सा सामान पहले से रखा हुआ है तो वो हमें पहले कंज़्यूम करना है और कौन-सा सामान अभी फ्रेश है तो उसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पूरा आइडिया रहता है अगर हमारा फ्रिज प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ है। और तीसरा टेंशन नहीं होती है क्योंकि हमें पता होता है कि कौन-सा सामान कहाँ रखा है, कौन-सा सामान खत्म होने वाला है और कौन-सा सामान हमें मँगाना है। इस तरीके से व्यवस्थित फ्रिज होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और दूसरा फ्रिज हमें नीट क्लीन दिखता है, कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं। और हाँ, फ्रिज में रखे हुए सभी सामानों को आप हमेशा लिड लगा कर रखिए, ढक्कन लगा कर रखिए। इससे क्या होगा कि एक दूसरे की खुशबू एक दूसरे के खाने में नहीं जाएगी, इससे हमारे खाने का स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा। सब्जियों को स्टोर करने के लिए मैं हमेशा इस तरीके की कॉटन जूट बैग का यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं और इसके अंदर सब्जियाँ काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइज़र है मेरे हिसाब से क्योंकि मुझे बैकबोन की प्रॉब्लम है, फ्रिज में बार-बार नीचे झुककर सामान निकालना ना पड़े, इसके लिए मैं इस स्टोरेज स्टूल का यूज़ करती हूँ। और इस स्टूल के अंदर एक्स्ट्रा देखिए ये सब्जियों के बैग और इसके अलावा सब्जी लाने वाले बैग और जो भी रसोई के जो भी रिलेटेड सामान होते हैं वो मैं इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर मैं बैठ जाती हूँ और पूरा फ्रिज में देख लेती हूँ कि कहाँ पर क्या रखा है, कुछ सामान वेस्ट तो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से मैं बैठकर पूरे फ्रिज का मुआयना कर पाती हूँ कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है और पहले कौन-सी चीज़ खानी है और कौन-सी चीज़ बची हुई है, तो सब चीज़ें मुझे यहाँ बैठकर आराम से नज़र आ जाती है। तो आप भी अपने फ्रिज के पास में एक स्टूल ज़रूर से लगाइए और फ्रिज की क्लीनिंग करनी हो या फिर ऑर्गेनाइज़ेशन करना हो या ये देखना हो कि फ्रिज के अंदर क्या रखा हुआ है, तो सब कुछ आप इस स्टूल पर बैठकर आराम से कर पाएँगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और मुझे ऐसा लगता है कि हर किचन में होना ही चाहिए। और फ्रिज की हाइट को और इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा झुकना ना पड़े इसके लिए मैंने एक ये कस्टमाइज़ शेल्फ़ बनवाया था और इसके अंदर मैं मोस्टली क्रॉकरी स्टोर करके रखा करती हूँ।
पापड़ तो मेरे बाहर ही रह गए, तो पापड़ को भी मैं हमेशा फ्रिज में रखना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से पापड़ फ्रेश बने रहते हैं। लास्ट में प्रो टिप, अगर आप चाहती हैं आपका फ्रिज स्पेशियस हो तो हमेशा क्वांटिटी के हिसाब से ही कंटेनर का चुनाव कीजिए। दूसरा, बची हुई सब्जियों को सिर्फ नेक्स्ट मील तक ही रखिए, अगर वो कंज्यूम नहीं हो रही है तो उसे हटा दीजिए, अब उसे कोई नहीं खाएगा। और तीसरा, सॉस, अचार, शहद, कॉफ़ी, आलू, प्याज ऐसे ढेरों सामान होते हैं जिन्हें फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप उन्हें बाहर भी स्टोर करके रख सकती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सामान उतना ही खरीदिए जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा सामान फ्रिज में स्टोर करके मत रखिए, आपका फ्रिज स्टोर रूम नहीं है। और हमेशा स्क्वायर या रेक्टेंगल कंटेनर का ही चुनाव कीजिए, वो जिससे वो एक के ऊपर एक स्टेक करके रखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ्रिज को हमेशा स्पेशियस रख सकती हैं। देखिए, महाशिवरात्रि की तैयारी है, सारे फ्रूट्स वगैरह आ गए हैं, तो फ्रूट्स वगैरह को भी मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। अगर फ्रूट्स काट लिया है तो काटने के बाद मैं फ्रिज में रखती हूँ, वैसे मैं इन्हें बाहर ही स्टोर करके रखती हूँ। स्पेशली खरबूजे को तो मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि उससे काफ़ी सारी स्मेल निकलती है और सारे खाने में घुस जाती है। तो इस तरीके से मैं फ्रूट्स को बाहर ही रखना प्रीफर करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार खुश रहे और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल, सुन रही सखी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।